Hi friends, we are almost ready to celebrate 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन का, जो इस बार सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, 21 जून 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन में हर साल कुछ ना कुछ थीम होता है। तो इस बार का जो थीम है वो है विमेन एम्पावरमेंट। और जो भी सेलिब्रेट करते हैं उसमें एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ आसन प्रैक्टिस कर लिया और किसी ने कुछ किया और किसी ने लास्ट में बोला योगा डे की जय और उनका सेलिब्रेशन हो गया। हाँ, वो भी सेलिब्रेशन है, लेकिन अगर मैं समझूं कि डिसिप्लिन वे में सेलिब्रेट करना है तो देयर इज ए कॉमन प्रोटोकॉल। तो उस कॉमन प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर कॉमन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने डिसिप्लिन वे में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट किया। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को आपको बताऊंगा। और मैं बात करूं, अगर योगा इंटरनेशनल डे ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई ये 2015 यानी 21 जून 2015 को शुरुआत हुआ, और आज आप देखें 2024 में हम हैं, तो ये 10वां साल इस बार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो चूंकि 10वां साल है तो 10वां धांसू सेलिब्रेशन होनी चाहिए, इसलिए मेरे में भी बहुत ही जोश है। मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आपको बताने वाला हूं कि कॉमन प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो आइए मिलकर सीखते हैं। Yogic practice shall start with a prayer or prayerful mood to enhance benefit of practice. मंत्रा पीडीएफ में है, मैं शेयर कर दूंगा। सबसे पहले नेक का मोमेंट होगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बेंडिंग, देन लेफ्ट टू राइट साइड स्ट्रेचिंग, लेफ्ट टू राइट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद नेक रोटेशन होगा। यू कैन डू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 2 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद शोल्डर मूवमेंट, सबसे पहले हाथ को स्ट्रेच अप करेंगे, फिर शोल्डर पे फिंगर को रखते हुए रोटेशन करेंगे। स्कंद चक्रा शोल्डर रोटेशन जिसे कहते हैं। एटलीस्ट 2 टाइम्स आप कर सकते हैं फ्रंट बैक। नाउ ट्रंक मोमेंट, हाथ को सामने रखते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग, राइट साइड ट्विस्टिंग। लोअर पार्ट बिल्कुल स्टेबल होगा और फील करते जाएंगे। नी मोमेंट, दैट इज द चेयर पोज, और ध्यान नी पे होगा। नी पे जो थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है उस पे ध्यान लगाएंगे। नाउ स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे पहला जो कर रहे हैं तड़ासन। अब योगासन स्टार्ट हो रहा है सूक्ष्मासन के बाद। तो ट्री पोज है ना, इसमें पूरी तरह से पैर की उंगली पे रहेंगे और हाथ स्ट्रेच होगा सामने देखते हुए खुश होकर। नाउ ट्री पोस्चर, वक्रासना, बिल्कुल सीधी, जो पैर थाइस पे रखा है वो बिल्कुल पैरेलल होगा। लेफ्ट पैर से करेंगे फिर राइट पैर से करेंगे। हाथ नमस्कार मुद्रा में ऊपर पूरी तरह स्ट्रेच। इसके बाद पद हस्तान आसन, यथासंभव आप आगे की ओर जाएंगे, पैर की उंगली को टच करने का प्रयास करेंगे जितना आपसे हो सकता है। नाउ अर्ध चक्रासना, अर्ध चक्रासना करेंगे, दैट इज हाफ व्हील पोस्चर। कमर के पीछे हाथ होगा और सिर्फ ट्रंक को बैक बेंडिंग की ओर ट्विस्ट करना है थोड़ा सा। पूरा कमर बैंड नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ट्रंक बैंड होगा थोड़ा सा। नाउ त्रिकोण आसन, द ट्रिंगल पोस्चर। इस पे आप ऊपर वाली हाथ को देखेंगे और नीचे हो सकता है अगर ज़मीन पे रख सकते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आप अपने पैर को ही टच कर सकते हैं। यथासंभव आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आप जा सकते हैं और ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। अब ये बात थी स्टैंडिंग वे में। नाउ सीटिंग पोस्चर में सबसे पहले जो करेंगे वो है भद्रासना। दोनों पैर को बेंड करते हुए सिंपली आपको होल्ड रखना है। यथासंभव आप जितना पैर को नज़दीक ले जा सकते हैं उतनी अच्छी बात है। वज्रासना, थंडर बोल्ट पोस्चर, ध्यान काफ मसल्स पे और स्टे हियर। अभी मैं इसमें कोई भी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि जिनको इंजरी है उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। जनरल फिटनेस को समझते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे आसन कराए जाएंगे। अर्ध उष्ट आसन, हाफ कैमल पोस्चर, सिंपली हिप्स पे हाथ रखेंगे और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। इसके बाद उष्ट आसन, कैमल पोज, पूरी तरह से हाथ
पैर की तलवे पे बिल्कुल तलवे में रखा रहेगा, गर्दन पीछे की ओर, और कमर हो सके तो आगे की ओर ले जाएं ज़्यादा, यथासंभव आप कर सकते हैं। उस आसन के बाद शशांक आसना। जब शशांक आसन करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा थोड़ा सा, कंप्लीट रिलैक्सेशन का भाव। नाउ उत्तान मंडूक आसन। यहाँ पे हिप्स ज़मीन पे होगा, दोनों पैर बिल्कुल अवे है, आप ज़मीन पे हिप्स लग रहा है आपका, और हाथ ऊपर की ओर, हथेली क्रॉस वे में पीछे रखा हुआ है। इस सिटिंग पोस्चर में करेंगे वक्र आसना, दैट मीन्स स्पाइनल ट्विस्ट पोस्चर। हाँ, पीछे की ओर देखेंगे, और फिर इसी तरह से आप उस तरफ कर सकते हैं, दोनों तरफ। वेरी गुड। नाउ अब करेंगे मकर आसना, यानी आप पूरी तरह से प्रॉन पोस्चर में सो जाएंगे। दोनों पैर की उंगली अवे है एक दूसरे से, और हाथ के ऊपर किसी एक तरफ का फेस करके आप सो सकते हैं। फिर कुछ देर बाद आप दूसरे फेस को उस तरफ कर लेंगे, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, काफ़ी सुकून मिलेंगे इस तरह से, स्ट्रेस एंजाइटी रिमूव होगा। नाउ भुजंग आसन, कोबरा पोज, जिसमें विदाउट एल्बो स्ट्रेट किए आपको करना है, ध्यान कमर पे होगा। नाउ सलव आसन, दोनों हाथ थाइस के नीचे और पैर को अप करने का प्रयास करेंगे। सारे आसना बहुत ही बेनिफिशियल है, ये आपके साइटिका में बहुत ही हेल्पफुल है, लोअर बैक पेन होगा वहाँ पर भी हेल्पफुल है, थाइस, बटक, इन सारे फैट को ये रिमूव करेगा, है ना। एंड ऑब्वियसली लंग्स कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। अब सुपाइन पोस्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है सेतु बंदासना, दैट मीन्स ब्रिज पोस्चर। आप दोनों पैर को हाथ से होल्ड कर सकते हैं और कमर को अप कर सकते हैं, यथासंभव आप रख सकते हैं 10 सेकंड से 30 सेकंड। उत्तान पदासन, आपको पैर को 45 डिग्री पे होल्ड करना है यथासंभव, हाथ हिप्स के नीचे सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। अर्ध हलासन, हाफ ब्लॉक पोस्चर, पैर 90 डिग्री और रिलैक्सेशन का एहसास आप फील कीजिए, पैर की नसों में क्या हलचल हो रहा है। पवन मुक्त आसन, दोनों पैर को बेंड करते हुए हाथ से होल्ड करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही रिलैक्सेशन आपको कमर में देगा ये। इसके बाद अब आप शवासन के लिए जाएंगे, और शवासन में पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स रखना है। दोनों पैर के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी, हाथ आसमान की ओर खुली हुई, कंप्लीट रिलैक्सेशन। हाथ पैर हिलना तो दूर की बात है, यहाँ आँख की पलकें तक नहीं झपकेंगी। सब आसन बिल्कुल डेड बॉडी पोस्चर, और यहाँ पे अपने बॉडी को स्कैन करेंगे, एक एक अंग पे ध्यान ले जाएंगे और उसे मेंटली रिलैक्सेशन का एहसास देंगे। ब्रीदिंग पे ध्यान, श्वास का आना, श्वास का जाना, श्वास का आना, टमी का ऊपर जाना, श्वास का बाहर जाना, टमी का नीचे जाना। इन सारे मोमेंट को आपको शिथिल अवस्था में फील करते हुए करना है, और धीरे धीरे आप बिल्कुल रिलैक्स में चले जाएंगे। नाउ बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठने के बाद अब बात आती है प्राणायाम की। तो सबसे पहले हम करेंगे कपाल भाती, स्माइलिंग फेस, 1 सेकेंड में एक बार। आप 3 राउंड कर सकते हैं और हर राउंड में 30 स्ट्रोक लगा सकते हैं। नारी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाहिने हाथ का यूज करते हुए आप इसे करेंगे, 6 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में दोनों टंग को बैंड करेंगे और उसी बैंड टंग से आप एयर को अंदर की ओर खींचेंगे, इस एहसास के साथ कि आपको ठंडक का एहसास हो रहा है, बॉडी बिल्कुल कूल होता जा रहा है। टंग से खींचते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, आँख कान बंद, नाक से श्वास लेंगे और नाक से भंवरे की गुंजन में छोड़ेंगे। आप 4 बार तक कर सकते हैं, इसको कीजिए। ये पूरी तरह से आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर देगा, माइंड को काम क्वाइट रखेगा, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाएंगी और सेल्फ रियलाइजेशन आप कर पाएंगे। एंड एट लास्ट आपको संकल्प शक्ति लेनी है, ध्यान लगाना है, मंत्र का जाप करना है मन ही मन में, हर किसी की खुशी के लिए प्रार्थना करना है।
और इस तरह से पूर्ण होगा आपका योगा प्रोटोकॉल। और इस योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि कुछ भी हो प्रत्येक दिन करना है, ताकि जब अगले साल आए तो फिर पूरा एनर्जी के साथ आप इसके रिजल्ट का भी एक्सप्रेस कर पाएँ।